हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा की संचार, कम्युनिकेशंस ऑफ हरियाणा। हरियाणा का कम्युनिकेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट हैं। छोटी सी वीडियो होगी बट इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये फैक्ट्स लर्न करने हैं, एग्ज़ाम में आती हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम हरियाणा के संचार में दो के बारे में पढ़ेंगे, आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र क्या होता है? आकाशवाणी केंद्र होता है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ठीक है। और दूरदर्शन केंद्र होता है जहाँ से दूरदर्शन, आपने देखा होगा टीवी में दूरदर्शन जो चैनल होता है, डीडी नेशनल होता है, वो जो होता है उसका सेंटर होता है, एक सेंटर बनाया जाता है। वो कहाँ से जाके उसका प्रचार प्रसार होता है, जो प्रसारण का जो वो होता है, सेंटर होता है, उसको दूरदर्शन केंद्र बोलते हैं। जो आकाश, जहाँ से ऑल इंडिया रेडियो या फिर रेडियो स्टेशन जहाँ से रेडियो के लिए संचार होता है, तो उसको बोलते हैं आकाशवाणी केंद्र, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो वाला का आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र टीवी वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में कितने हैं। तो हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र है। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3। ऑल इंडिया रेडियो कितने हैं हरियाणा में? 3 हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशन बोल दो या फिर। और कितने दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा में? हरियाणा में कुल 1 दूरदर्शन केंद्र है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो 3। और कितने दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा में? 1, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा दूरदर्शन केंद्र या फिर आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का कहाँ बना था? रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 8 मई 1976 में। जो पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में बना, उसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 में। और उस टाइम पे हमारे सीएम कौन थे? हरियाणा के उस टाइम पे सीएम थे बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता के टाइम पर पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में 8 मई 1976 को बना। नेक्स्ट है दूसरा आकाशवाणी केंद्र। दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र है ये कुरुक्षेत्र में बना, ठीक है। कब? 24 जून 1991 में। कब? 24 जून 1991 में। कौन थे उस टाइम पे सीएम? सीएम थे भजन लाल, ठीक है। हरियाणा के सीएम उस टाइम पे भजन लाल थे। भजन लाल के टाइम पे कुरुक्षेत्र में बना। फिर तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना हिसार में। कब बना? 26 जनवरी 1999 में। कब? 26 जनवरी 1999 में, बंसीलाल के टाइम पर, ठीक है। तीनों आकाशवाणी केंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में बना, दूसरा कुरुक्षेत्र में बना, तीसरा हिसार में बना, ठीक है। पहला बना 1976 में, दूसरा बना 1991 में और तीसरा बना 1999 में। पहला बना बनारसी दास गुप्ता के टाइम पर रोहतक वाला, कुरुक्षेत्र वाला बना भजन लाल के टाइम पर और हिसार वाला बना बंसीलाल के टाइम पर। अब एक ही दूरदर्शन केंद्र है, उसके बारे में और देख लेते हैं। एक ही जो दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा का, वो हिसार में है। कहाँ पर है? एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का हिसार में है। कब बना ये? 1 नवंबर 2002 में इसकी स्थापना हुई। उद्घाटन किसने करा था? उद्घाटन करा था सुषमा स्वराज ने, ठीक है। किसने करा था? सुषमा स्वराज ने, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र, 1 दूरदर्शन केंद्र। एक जो दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में, 1 नवंबर 2002 में इसकी स्थापना हुई। उद्घाटन सुषमा स्वराज ने करा। 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला बना रोहतक में, दूसरा बना कुरुक्षेत्र में, तीसरा बना हिसार में। पहले की जो स्थापना हुई वो 8 मई 1976 में हुई। दूसरे की जो स्थापना हुई वो 24 जून 1991 में हुई। तीसरे की जो स्थापना हुई वो 26 जनवरी 1999 में हुई। पहला जो बना वो बनारसी दास गुप्ता के टाइम पर रोहतक वाला, कुरुक्षेत्र वाला बना भजन लाल के टाइम पर और तीसरा हिसार वाला बना बंसीलाल के टाइम पर, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और किसी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स अगर आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा उलझ जाओगे। ट्रिक्स भी तो आपको याद करनी पड़ेंगी, उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट याद कर लें, वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में रहती है। और ठीक है, और ये जो है कि सीएम कौन रहा, इसको हम वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। हमने मुख्यमंत्री वाली वीडियो देखी तो हमने उसमें देखा था कि किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा सीएम रहा। अगर आपको वो चीज़ याद हो जाएगी तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी पड़ेगी कि पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ और उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। ट्रिक्स में अगर करोगे तो पूरी हरियाणा जी का बहुत लंबी है और इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको टाइम पे याद भी नहीं आएगा कि किसके लिए क्या ट्रिक थी, ठीक है। तो ट्रिक ठीक है, पर एक लिमिट में ठीक है। तो अगर यहाँ से आप डायरेक्ट लर्न करोगे तो ओके है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ट्रिक्स की, ठीक है। आपको अगर 2-3 बार रिपीट करोगे तो लर्न हो जाएगी। छोटी सी वीडियो है, रिपीट में करके देखना, इजीली लर्न हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।